बहुत समय पहले की बात है। हेरा गांव के लोग प्रकृति की गोद में बसे एक सुंदर सी जगह पर रहते थे और हर तरफ खुशहाली थी। प्रकृति से ही उस गांव का पालन पोषण चलता था। दूसरी तरफ उस समय बाजार व्यवस्था में मानो लहर टूट पड़ी हो। ज्यादा से ज्यादा जंगलों की कटाई हो रही थी ताकि लकड़ी की मांग को पूरा करा जा सके। सुनो, अब तुम सब काम पर लग जाओ। यह बहुत बड़ा जंगल है। अगर हम लगे रहेंगे तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जीवन बोला, ये क्या? ये सारे लोग हमारे जंगलों में क्या कर रहे हैं? ऐसा ही रहा तो हमारे सारे पेड़ तो ये काट देंगे। हमें यह बात गांव वालों को बतानी होगी। वह तुरंत भाग के गांव चला गया और गांव की आपातकालीन स्थिति में बजने वाली घंटी को बजाने लगा। यह घंटी केवल तभी बजाई जाती है जब कोई सूचना कम समय में पूरे गांव में बतानी हो। पूरा गांव पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हो गया। लोग आपस में बातचीत करने लगे। बूढ़ा बोला, इस समय ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपातकालीन घंटी बजानी पड़ी? आदमी बोला, जरूर कोई जरूरी सूचना होगी। कोई मजाक थोड़े ही ना करेगा। एक और आदमी बोला, जीवन बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं दादाजी, गांव के पास वाले जंगलों में कुछ लोग अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। औरत बोली, क्या? कौन है वो लोग? जीवन बोला, मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन वो सब बहुत सारे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलो सब उन्हें मिलकर रोकें। जंगल पहुंचकर एक आदमी बोला, क्यों भाई, हमारे जंगल क्यों काट रहे हो? पेड़ों को काटना बंद करो। चले जाओ, वरना वो हाल करेंगे कि आज के दिन को कोसोगे पूरी जिंदगी भर। इसके बाद गांव वाले और वहां लकड़ी कटवा रहे कुछ पहलवान बदमाश दोनों आपस में भिड़ने लगे। गांव वाले उन पहलवानों के सामने नहीं टिक पाए और वो सब छोड़कर गांव की तरफ लौट गए। फिर से आपातकालीन घंटी बजाई गई। एक औरत बोली, आप सब ठीक तो है ना? ये आप सबको क्या हो गया? आदमी बोला, उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। अब हम क्या करें? उन्होंने तो कई सारे पेड़ काट दिए हैं। बूढ़ा बोला, हमें जमींदार जी के पास जाना चाहिए। हम उनसे विनती करेंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। एक आदमी ने कहा, ठीक कहा चाचा जी आपने। हम सब कल उनके पास जाकर उन सब के बारे में बताएंगे। अगली सुबह सभी एक साथ जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार बोला, आप सब यहाँ? गांव वालों ने कहा, प्रणाम जमींदार साहब। जमींदार बोला, प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, जमींदार साहब, कुछ पहलवान हमारे गांव के जंगलों को काट रहे हैं। वह बहुत ही ताकतवर है। हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। जमींदार बोला, आप सब चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा उन सबको। जमींदार कुछ लोगों से कहा, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो और हमारे जंगलों को काट जो हमारे जंगलों को काट रहे हैं। जमींदार ने गांव वालों से कहा, आप सब बेफिक्र होकर घर जाइए। मेरे होते हुए फिक्र मत करो। एक आदमी बोला, आप सब अब चिंता मत करो। जमींदार जी ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। इसलिए अब सब अपनी चिंता त्याग दो। उसके बाद सभी अपने कामों में लग गए। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से अपने घर आ ही रहा था कि तभी वह देखता है कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वह यह बताने के लिए तेजी से गांव की तरफ भागता है और बिरजू से मिलता है। बिरजू बोला, क्या हुआ किशोर भैया? किशोर बोला, कुछ लोग जंगल को फिर से काट रहे हैं। बिरजू ने कहा, क्या? लगता है फिर से जमींदार साहब को बताना होगा। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। इसके बाद बिरजू जमींदार साहब के घर पहुंचा। बिरजू बोला, प्रणाम जमींदार साहब, जंगल में फिर से वो लोग पेड़ काट रहे हैं। जमींदार ने कहा, तुम्हें कैसे पता? बिरजू बोला,
वो आज ही किशोर जंगल के रास्ते घर आया था, तब उसने देखा। उसने जैसे यह बात मुझे बताई, मैं आपके पास आ गया। जमींदार बोला, मतलब तुमने यह बात किसी को नहीं बताई? बिरजू बोला, मुझे जैसे इन सब के बारे में पता चला, मैं तुरंत आपके पास आ गया, इसलिए किसी को बताने का वक्त ही नहीं मिला। आप जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने उसे कह दिया है कि वो गांव वालों को ना बताएं, वो लोग इस वजह से फिर से चिंता में आ जाएंगे। जमींदार बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। तभी जमींदार अपने एक पहलवान को बुलाता है, जिसके हाथ में एक लंबा सा लट्ठ होता है। जमींदार की बात सुनकर पहलवान बिरजू के पीछे जाकर उसके सिर पर हमला करता है। जमींदार बोला, मेरा काम खराब करेगा, सबके सब ध्यान से सुन लो। उस किशोर को गांव में ढूंढो और जहां भी मिले उसका भी काम तमाम कर दो। जाओ जल्दी, अगर गांव वालों को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ यहां से। बिरजू की पत्नी बोली, कितना समय हो गया, वो अभी तक आए ही नहीं। बिरजू का बेटा बोलने लगा, क्या हुआ माँ, पिताजी कहाँ हैं? बिरजू की पत्नी बोली, पता नहीं बेटा, चलो तुम सो जाओ, वो आ जाएंगे। अगली सुबह पत्नी उठी और घर के अंदर देखने लगी। वहां उसे बिरजू नहीं दिखा। वो गांव के लोगों के पास पूछताछ करने लगी। बिरजू की पत्नी बोली, आपने मिंटू के पापा को देखा है क्या? वो कल शाम से घर नहीं लौटे। एक आदमी बोला, आखिरी बार मैंने उसे किशोर के साथ देखा था। एक बार किशोर से पता करके देख लो। बिरजू की पत्नी बोली, दीदी किशोर से बात हो सकती है? बिरजू की पत्नी बोली, दीदी किशोर से बात हो सकती है? किशोर की माँ बोली, वो तो कल रात से नहीं लौटा, मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। बिरजू की पत्नी बोली, दीदी मुझे किसी ने बताया कि आखिरी बार किशोर और मिंटू के पापा साथ में थे। मुझे तो डर लग रहा है, उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया। जहां भी जाते थे मुझे बता के जाते थे। किशोर की माँ बोली, मैं कहती हूँ हमें गांव में सबको बता देना चाहिए। बिरजू की माँ बोली। बिरजू की पत्नी बोली, हाँ मैं अभी सबको बता देती हूँ। बिरजू की पत्नी ने एक बार फिर से आपातकालीन घंटी बजाई। मुखिया बोले, क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तुमने हम सबको यहाँ अचानक बुला लिया? बिरजू की पत्नी की बात सुन, मुखिया जी, कल दिन से मेरे पति और किशोर भैया घर नहीं लौटे हैं। अब शाम होने आई है, मेरा तो मन बड़ा घबरा रहा है। आप सब उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पता चला है कि वो आखिरी बार किशोर के साथ थे और फिर चले गए, लेकिन तब से किशोर और मेरे पति दोनों ही घर नहीं लौटे। मुखिया बोला, तब चिंता मत करो, हम ढूंढते हैं उन्हें। मुखिया ने कहा, सुना भाई कोतवाल, पता करो दोनों लड़के कहाँ गए, किस किस से मिले, सब पता करो। कोतवाल बोला, जी मुखिया जी। इसके बाद कोतवाल पूरे गांव में बिरजू और किशोर को ढूंढता है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। आखिर में वो जमींदार साहब के घर जाता है। जमींदार बोला, अरे कोतवाल जी, कैसे आना हुआ? कोतवाल बोला, जमींदार साहब, वो कल से बिरजू और किशोर की कोई खबर नहीं मिल रही है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे उन्हें। उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। जमींदार बोला, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? बताओ, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। कोतवाल बोला, मुझे बस कहना था कि अगर आपने कहीं देखा हो उन्हें तो आप हमें बताइए, ताकि पता चल सके कि वो दोनों कहाँ गए हैं। जमींदार बोला, नहीं कोतवाल जी, हमें कहाँ से उन दोनों की खबर होगी। हम तो अपने काम में ही इतने उलझे रहते हैं कि हमें तो हमारी खबर ही नहीं रहती, तो उन दोनों की खबर कहाँ से होगी भला? पर अगर कुछ पता चला उन दोनों के बारे में
तो जरूर आपको बता देंगे। इसके बाद कई दिनों पूरा गांव दोनों को ढूंढता रहा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। एक दिन पता करते करते जब कोतवाल पास के गांव से उन दोनों की पूछताछ करके जंगल के रास्ते लौट रहा था, तभी उसे वहां पेड़ों के काटने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करता है। वह पेड़ के पीछे से सब कुछ देखता है और शांति से वहां से निकलकर गांव पहुंच जाता है। कोतवाल बोला, मुखिया जी, कुछ लोग फिर से जंगल को काट रहे हैं। मैं जब आसपास के गांव से पूछताछ करके जंगल के रास्ते वहां से लौट रहा था, तभी मैंने उन्हें पेड़ों को काटते देखा, इसलिए आप सभी को बताने जल्दी से यहाँ आ गया। मुखिया बोला, बहुत सही काम किया तुमने। चलो अब उन सबको हमें ही वहां से हटाना होगा। वो जमींदार तो कभी भी किसी काम का नहीं था, लालची कहीं का। चलो सब। आदमी बोला, हाँ चलो 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 सब। आज तक केवल हमने इस जंगल से कुछ ना कुछ लिया ही है। आज इसे देने की बारी हमारी है और हम अपना यह कर्तव्य जरूर निभाएंगे। सुनो भाइयों, अब हम सबको एक होना होगा। एक औरत बोली, आपने ठीक कहा भैया, हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे और इन जंगलों को कुछ नहीं होने देंगे। धीरे धीरे सबने एक साथ जंगलों को बचाने का फैसला किया और सबके सब जंगल की ओर चल पड़े। गांव के सभी लोग एक एक पेड़ से लिपट जाते हैं ताकि किसी भी पेड़ को काटा ना जा सके। मजदूरों का सरदार बोला, तुम सब यह क्या कर रहे हो, निकलो यहां से। एक आदमी बोला, हम इन पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। मजदूरों का सरदार बोला, तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। इन सबको तब तक मारो जब तक ये सब यहां से भाग ना जाएं। सबने मिलकर उन सबको बहुत मारा। बुरी तरह मार खाने की वजह से कुछ लोगों ने अपने प्राण वहीं दे दिए। मजदूरों का सरदार बोला, लगता है हमने इन्हें ज्यादा ही मार दिया है। यहां से जल्दी चलो, नहीं तो अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पहलवान बोला, अब हम क्या करें, अगर हम पकड़े गए तो? मजदूरों का सरदार बोला, करना क्या है, घर चलो सब। रात को वैसे भी जंगली जानवर आके इन्हें खा जाएंगे। उन सबके जाने के बाद वहां वन देवी प्रकट हुई। वन देवी बोली, उठो मेरे बच्चों। वन देवी ने अपने हाथ को एक टहनी में बदला और टहनी ने अचानक से एक फूल का रस निकालकर उन सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। वन देवी बोली, उठो मेरे बच्चों। सबको धीरे धीरे होश आने लगा और घाव भी ठीक होने लगे। आप कौन हैं देवी? वन देवी बोली, मैं वन देवी हूं। इन वनों में मेरे प्राण बसते हैं और तुमने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। अब ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ोगे। तुम्हें जब जब प्रकृति की जरूरत होगी, प्रकृति स्वयं ही तुम्हारी मदद करने आ जाएगी। उसके बाद वो गायब हो गईं। कुछ देर बाद जमींदार और उनके आदमी वहां पहुंचे। जमींदार बोला, तुमने उन सबको वहां क्यों छोड़ा? अगर किसी को पता चल गया तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहां पहुंचते ही सबको जलाना है, समझे? कहां छोड़ा था तुमने उन्हें? पहलवान बोला, बस थोड़ा और आगे, वो सब वहीं पड़े होंगे। अगर जंगली जानवरों ने उन्हें नहीं खाया होगा तो। वो सभी थोड़ा और आगे चलते हैं। पहलवान बोला, यही जगह थी मालिक। जमींदार ने कहा, कहाँ हैं वो सब? पहलवान बोला, मालिक, लगता है उन सबको जंगली जानवर ले गए। वैसे भी यह जंगल काफी घना है। जमींदार बोला, तुम लोगों से कोई काम पूरा नहीं किया जाता। खैर, जो भी हो, अभी इस अधूरी लकड़ी के काम को पूरा करते हैं। जल्दी काम शुरू करो और यह काम जल्दी खत्म होना चाहिए। पहलवान ने कुल्हाड़ी से जैसे ही पेड़ काटना शुरू किया, वन देवी द्वारा जीवित किए हुए सभी लोग वहां पहुंच गए। राघव बोला,
रुको, जमींदार ने कहा। तुम सब जिंदा हो? मार दो इन्हें, राघव ने कहा। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तुमसे बड़ा लालची यहाँ और कौन है? सब सोचते रहे कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। जमींदार बोला, तुम सब तो मूर्ख हो। तुम्हें क्या पता इन सब से कितना फायदा होता है। तुम तो गरीब के गरीब रहोगे और गरीब के गरीब मरोगे, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं कि पैसा कैसे कमाते हैं, समझे? जमींदार बोला, मार दो इन्हें, कोई बच नहीं पाए। पहलवान ने जैसे ही कुल्हाड़ी से उन लोगों पर प्रहार किया, पेड़ की टहनियों ने आकर उन्हें जकड़ लिया। जमींदार बोला, यह क्या हो रहा है? मारा उन्हें फिर से। इस बार पेड़ों की टहनियों ने जमींदार को भी जकड़ लिया। जमींदार बोला, छोड़ो मुझे, यह क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है, ये पेड़ भला हमें कैसे जकड़ रहे हैं? राघव बोला, क्यों छोड़े तुम्हें? बताओ, तुमने छोड़ा इन जंगलों को? तुम्हारे आदमियों ने एक बार भी नहीं सोचा इन जंगलों और हमें मारने से पहले कि घर पर हमारे माँ बाप, पत्नी और बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे? जमींदार बोला, अरे राघव, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ, जितना तुम कहो उतना। राघव बोला, पहले सच बताओ कि बिरजू और किशोर कहाँ हैं? जमींदार बोला, अरे वो मैंने लालच में आकर उन्हें मार दिया है, मुझे माफ कर दो। बिरजू की पत्नी बोली, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस वनों की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें ऐसा दंड क्यों? राघव बोला, हे वन देवी, यही है आपके अपराधी। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। जमींदार बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव ने कहा, आज से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी वन देवी। हमारी आने वाली सारी पीढ़ियां आपकी सदैव सुरक्षा करेंगी। इसके बाद से उस गांव के लोग वनों की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे ताकि जंगल हमेशा सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।